विस्कोसिटी में मैंने बताया था कि बेटा अगर किसी ट्यूब के अंदर में बंद फ्लूइड, किसी बंद ट्यूब के अंदर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो सबसे बीच वाले लेयर के मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के सबसे तेजी से बहेंगे और किनारे की ओर आते जाएंगे। फ्लूइड की वेलोसिटी इट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। बेटा इधर भी किनारे की ओर ऐसे होगा, डिक्रीज होते जाएगा और कम और कम और कम। बेटा अगर हम दो डिफरेंट लेयर के बीच की बात करें यहां और इसके वेलोसिटी की बात करें, अगर इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, तो v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस, ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हियर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? दिस इज द डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ द टू लेयर्स, velocity of the fluid of the two layers and the distance between the two layers. This ratio is called velocity gradient. Beta, as I have told you that fluid flow in layer by layer pattern. बेटा एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर, तीसरे के ऊपर चौथा लेयर फ्लो करता है। तो डेफिनेट है कि लेयर्स के सरफेस एरिया एक दूसरे से फ्रिक्शन लगते होंगे उनके बीच में। तो जो नीचे वाला लेयर है जिसकी वेलोसिटी कम है, ऊपर वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, वो नीचे वाला ऊपर वाला को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंड इन फ्लूइड दिस फ्रिक्शन इज नोन एज विस्कोसिटी। तो magnitude of viscous force is directly proportional to velocity gradient. Velocity gradient. And इसे कैसे लिखेंगे? माइनस, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहां से इधर जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रहा है, उसके अपोजिट यानी कि नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर को अपोज करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये इससे अपोज करेगा अपोजिट डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में जाने पर वेलोसिटी बढ़ रही है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगता है। माइनस v1 माइनस v2 बाय d, डिफरेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स whose velocities are v1 and v2. So this is first law. Now what is the second statement given? The magnitude of viscous force is also directly proportional to surface area of the fluid. Surface area of the fluid layer in contact fluid layers. अब ये बेटा ये जो सरफेस है, अगर ये पहले लेयर का फ्लूइड का सरफेस एरिया ये दूसरे का है, तो ये सरफेस के थ्रू रगड़ खा रहे हैं, वो सरफेस एरिया पर डिपेंड है। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सेकंड स्टेटमेंट, एंड विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। बेटा इतना ही पर डिपेंड है, इन दोनों को मैं बोल सकता हूं। अब ये क्वेश्चन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कीजिए, क्या आ जाएगा इक्वेशन? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
ये जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ v1 माइनस v2 बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स इनटू सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। बेटा जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट पुट करेंगे, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड ईटा। ईटा इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज नोन एज coefficient of viscosity. This constant is known as coefficient of viscosity. बट इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इस coefficient of viscosity को डिफाइन कैसे करेंगे, तो eta is equals to लिखेंगे this is the magnitude of viscous force operating between the two layers whose surface area is 1 meter square and velocity difference between the two layers is 1 meter per second per meter. 1 meter velocity difference, दो लेयर के बीच का velocity difference क्या होना चाहिए बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड, और दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 1 मीटर। तो इसे बोल सकते हैं जब दो लेयर के बीच वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिट हो तो उनके यूनिट सरफेस एरिया पर 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पर कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ विस्कस फोर्स इज एक्टिंग, दिस इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा, व्हाट इज द एसआई यूनिट, कैन यू टेल मी, यस एनीबॉडी, can you tell me what is the SI unit? Yes, Ariman, tell me what is the SI unit of coefficient of viscosity? Coefficient of viscosity is the amount of viscous force, amount of viscous force, coefficient of viscosity is the amount of viscous force acting between two layers of fluid having unit surface fluid on its 1 meter square surface area, 1 meter square surface area, and has a velocity and has a unit velocity gradient, and has a unit velocity gradient, unit velocity gradient। तो बेटा ईटा का यूनिट हो जाएगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, और अपॉन डिस्टेंस का होता है मीटर, मीटर से मीटर कटा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ईटा का यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यस बेटा, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस टेंशन। बेटा इसका डेफिनेशन क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग on per unit length on any free surface on any film। इसको सरफेस ऑफ एनी लिक्विड, यानी कि आप देखिए बेटा ये कोई बीकर है और बीकर के अंदर ये फ्री सरफेस, ऊपर वाला सरफेस देख रहे हैं,
अंदर फ्लूइड भरा, ऊपर से देख रहे हैं इसके सरफेस को। तो यहाँ 1 मीटर अगर हम एक पिन को यहाँ रखेंगे, पतले से पिन को धीरे से रखिए, ये पिन डूबेगा नहीं, हल्का सा रखेंगे, थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे तो ये मेम्ब्रेन फट जाएगा, ऊपर वाला एक मेम्ब्रेन की तरह होता है ऊपर वाला सरफेस, और ये डूब जाएगा। तो धीरे से रखेंगे तो देखेंगे ये थोड़ा सा मेम्ब्रेन की तरह, ये मेम्ब्रेन की, अगर कोई भी चीज को रखेंगे तो थोड़ा सा दबेगा, अगर ज्यादा रख देंगे बहुत ज्यादा फोर्स लगाकर तो ये मेम्ब्रेन फट जाएगी और वो नीचे चला जाएगा पानी के अंदर। तो देखते हैं कि ये पतली सी झिल्ली बनती है, मेम्ब्रेन बनता है। तो यहाँ पर जैसे ही हल्के से रखेंगे यहाँ स्ट्रेचिंग होगी, तनाव उत्पन्न होगा, अगर ये ज्यादा तनाव होगा तो ये फट जाएगा। तो ये क्या करता है, ये स्ट्रेचिंग हो रही है मेम्ब्रेन में, ये जो दिखा रहा हूं सरफेस टेंशन बन रहा है, तो सरफेस तनाव बन रहा है। जैसे कि कोई एक पतले से मेम्ब्रेन के ऊपर या रड को रखिए तो मेम्ब्रेन थोड़ा सा नीचे दब जाएगी, उसी तरह लिक्विड का फ्री सरफेस जो होता है एक पतले से मेम्ब्रेन की तरह होता है। बेटा आप देखिए कि ज्योग्राफी चैनल में आप देखते होंगे कई कीड़े होते हैं उसके ऊपर दौड़ लेते हैं, जैसे कि मानिए पानी जमा हुआ है तो आप भी इसके ऊपर दौड़ सकते हैं। बेटा पानी लिक्विड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो दौड़ सकते हैं, इसका मतलब वो मेम्ब्रेन की तरह, और जिनके पैर वेब्ड होते हैं उनमें मेम्ब्रेन लगे होते हैं, वो आसानी से उसके ऊपर चल लेते हैं। यानी कि ये शो करता है कि जो सरफेस होता है लिक्विड का, उसका फ्री सरफेस, बाहर वाला सरफेस एक पतले से मेम्ब्रेन की तरह होता है जिसमें टेंशन होता है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। तो हाउ मच ये टेंशन फोर्स क्या है, सरफेस टेंशन क्या, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है इसके पर यूनिट 1 मीटर लेंथ पर। तो इसको क्या बोलते हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और लेंथ की यूनिट होता है मीटर। तो सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, न्यूटन पर मीटर। अब ये बेटा होता क्यों है, तो आप देखिए होता क्यों है, ये सरफेस टेंशन क्यों लगता है। बेटा जब नीचे के मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, चाहे उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो चाहे कुछ बॉन्ड हो। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचता है अपनी ओर। बेटा इसे इधर खींचता है। जो अंदर के मॉलिक्यूल है वो चारों ओर एक अपने चारों ओर से स्फेरिकल घेरे से बंधे हुए हैं, किसकी वजह से, अपने साथी वाले मॉलिक्यूल्स के, सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स से घेरे हुए। अबे बेटा ये से इधर खींच रहा है, ये से इधर खींच रहा है, कैंसिल आउट, ये नीचे खींच रहा है, ये ऊपर खींच रहा है, कैंसिल आउट, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इस तरह से सारे नेट फोर्स बीच वाले मॉलिक्यूल्स पर जीरो, इधर भी मॉलिक्यूल पर जीरो, इधर भी जीरो। लेकिन जब सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को देखते तो आप इसके चारों ओर बनाएंगे तो एक हेमिस्फेरिकल घेरा बन जाएगा, इसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जब देखेंगे यहाँ के मॉलिक्यूल खींचेंगे, नीचे वाले खींचेंगे, ये खींचेंगे, ये खींचेंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट होगा, इसका ये कंपोनेंट कॉस वाला और इसका कॉस वाला कैंसिल, लेकिन साइन क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा, नेट इफेक्टिव कंपोनेंट नीचे लगेगा। तो इस तरह से जो भी मॉलिक्यूल होंगे सरफेस पर उन पर नेट फोर्स जीरो नीचे की ओर लगेगा। कहने का मतलब जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पर है वो चाहते हैं कि वो अंदर आए, अपने अंदर क्यों आए भाई, क्योंकि सब कोई चाहता है कि चारों ओर से जब खींचे जाएंगे तो इनकी एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होगी। बेटा आपको भी छोड़ दिया जाए तो आप खड़े नहीं रहेंगे, आप सीधे सो जाएंगे, सोना पसंद करेंगे, क्योंकि सोने के समय सबसे ज्यादा आनंद आता है। क्यों आता है, क्योंकि हमारी पोटेंशियल एनर्जी उस समय मिनिमम होती है। सब कोई चाहता है कि अपने पोटेंशियल एनर्जी को क्या करें, मिनिमाइज करें। ये भी मॉलिक्यूल भी चाहते हैं कि अपने पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करें और ये अंदर में आना चाहते हैं। फ्लूइड के अंदर अगर आएंगे तो अपने चारों ओर से सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से घिर जाएंगे और इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मिनिमम नहीं है, यह इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है बिकॉज ऑफ net force acting on it. But inside the volume of the fluid, the net force acting on the molecules are zero. That's why their potential energy is minimum. That's why their potential energy is
मिनिमम। इसी वजह से ये ऊपर का सारे मॉलिक्यूल जो है अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो बेटा अगर स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स है उसके सारे मॉलिक्यूल अंदर आने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसका शेप स्फेरिकल हो जाता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। यस, अब देखो बेटा क्या होता है, इसी वजह से सारे मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर है अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो भागदौड़ होती है तो क्या होता है, ये मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर इसलिए तनाव बनता है। तनाव मतलब फोर्स का प्रोडक्शन होता है, इसलिए सारे मेम्ब्रेन वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल सारे टेंस हो जाते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और उनके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है। यानी कि कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है वो कुछ काम भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि उनकी एनर्जी मिनिमम नहीं है। बेटा नेचर में हमें किसी भी मॉलिक्यूल से अगर उससे एनर्जी निकालना है तो उसकी एनर्जी को हम इंक्रीज करते हैं, यानी कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है उससे कुछ ना कुछ काम लिया जा सकता है। ये बहुत तरह के काम करते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी वजह से पानी ऊपर चढ़ता है पौधों में, ट्रैकेट्स में, वेसल्स में, ये 100 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। सिकोई जैसे सबसे टालेस्ट प्लांट क्या होता है बेटा, सिकोइया पल्मीफेरा, उसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ऊपर है। तो उस टालेस्ट प्लांट में भी ट्रैकेट्स और वेसल्स के अंदर से पानी सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर चढ़ जाता है। सरफेस टेंशन भी होता है बेटा और एक ट्रांसपीरेशन पुल भी होता है जिसके के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए बेटा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना सरफेस टेंशन का,